हे गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आपका यूनिट थर्ड का पार्ट सी, जो कि है आपका फूड अल्ट्रेशन एंड इट्स हाउस होल्ड मेथड्स टू डिटेक्शंस। मीन्स गर्ल्स, फूड अल्ट्रेशन माते होता है खाद्य पदार्थों में मिलावट का होना। और इसके बारे में है कि हम हाउस होल्ड मेथड से, मतलब घरेलू जो नुस्खे होते हैं, उससे हम जो अडल्ट्रेशन की मिलावट है फूड प्रोडक्ट में, जो अडल्ट्रेशन है फूड प्रोडक्ट में या मिलावट है फूड फूड प्रोडक्ट में, वो किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं अपने घर पर ही। तो चलिए गर्ल्स, स्टार्ट करते हैं। खाद्य मिलावट यानी फूड अडल्ट्रेशन। जो आहार हम खाते हैं वह खेतों से हम तक कई स्थितियों में रह चुका होता है। हम मतलब जो भी आहार या फूड हम खाते हैं, जो भी हम अपने खाने में डेली जो भी फूड यूज़ करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमारे पास ही आ जाता है। वो क्या होता है, पहले खेतों में कई दिन तक रुका हुआ होता है और कई स्थितियों में रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश भी हो जाती है, फूड खाने को जब कोई भी फसल तोड़ते हैं तो बारिश भी हो जाती है, आंधी भी आ जाती है, तूफान भी आ जाता है, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्ट में आपके कचरा जमा हो जाता है तथा प्रत्येक स्थिति में उसमें मिलावट होने की संभावना रहती है। और अगर जो भी हमारा फूड है वो गंदगी में रहेगा तो क्या होगा, जो उसमें है उसमें किसी भी तरीके की मिलावट हो सकती है। आपके धूल के कण आ सकते हैं, कीड़े पैदा हो सकते हैं, बारिश की वजह से जो है उसमें फुई लग सकती है, फफूंद आ सकती है। यह मिलावट या तो जानबूझकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। आजकल जो लोग हैं वो जानबूझकर भी फूड अल्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि उन्हें जो व्यापारी हैं, जिससे कि उन्हें उनके जो खाद्य पदार्थ है उसमें जो है आपके किसी खाद्य पदार्थ पे उन्हें मुनाफा हो सके, इसलिए भी वो लोग जानबूझकर जो है इसमें मिलावट करते हैं। या फिर असावधानी और वातावरण को अस्वच्छता के कारण अनजाने ही हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि असावधानियों के कारण भी हो जाती है। जैसे आपके गेहूं की बोरियां हैं, अभी आपने देखा था कि जो तूफान आया था आपका, मुंबई में भी आया है, ताउते तूफान था। और जो अभी उड़ीसा में आया यास तूफान, तो उसमें बहुत ही भारी नुकसान हुआ है फसलों को। जो आपके ताउते तूफान आया था चीन से, उसमें जो है बहुत सारी अनाज की बोरियां जो है हमारी भीग गई हैं, जिसकी वजह से अनाज हमारा नष्ट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ये कैसा होता है, अनजाने में, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इतने तादाद में नुकसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया अनजाने में। और जानबूझकर करा जाता है। जो आपके व्यापारी लोग होते हैं वो मिलावट कर देते हैं दालों में, चाय पत्तियों में, काली मिर्च में, आपका लाल मिर्च में, कई दालों में भी मिलावट करते हैं। और आपके जीरा हो गया, इसमें मिलावट कर दी। तो आप इसमें जो है इन खाद्य पदार्थों में जो मिलावट करते हैं वो आपके व्यापारी ही होते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट न केवल उपभोक्ताओं के साथ एक धोखा है, अपितु उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। जो आपका खाद्य पदार्थ है वो सिर्फ न केवल उपभोक्ता, मतलब जो खरीद रहे हैं, यानी हम दुकानदार से हम जो सामान खरीद के ला रहे हैं, वो सिर्फ ना तो हमारे हमसे धोखा कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। धोखा इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वो मुनाफा अपने लिए करते हैं, बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, और हमको उसी रेट में बेचते हैं जो मार्केट में रेट होते हैं, कम नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको पैसे की बचत ज़्यादा हो जाती है। और स्वास्थ्य से खिलवाड़ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो वो मिलावट कर रहे हैं जिस चीज़ का, तो वो उसका हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हम अनेक बीमारियों से रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो बाद में क्या किया गया, हमारे देश में एक कानून लागू हुआ जो कि आपका 1954 तथा नियमावली 1955 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध माना गया है। अब है इसकी डेफिनेशन खाद्य मिलावट की। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। मतलब जब भी हम किसी चीज़ में मिलावट करते हैं तो उस खाद्य पदार्थ के एक तो पोषक जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं।
और उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, मतलब जो वो नेचुरल जो चीज होती है वो उस तरीके की नहीं रहती है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थों में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थ में से कोई तत्व निकाल लेने के कारण होता है। ये आपका जो तत्व है, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है, ये आपके एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थों में जब कोई मिलावट करता है तो उससे मिलता जुलता ही सामान उस खाद्य पदार्थ में वो मिला देते हैं। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाना, दूध में से क्रीम निकाल लेना, दोनों ही मिलावट के उदाहरण हैं। फिर अगर आपका सामान्य रूप से किसी भी भोज्य पदार्थ को उसके विभिन्न अंगों के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति उस भोज्य पदार्थ को मिलावट युक्त बना देती है। जो हम सिंपली एक देखें तो क्या है, जो भोज्य पदार्थ है उसके अभिन्न अंगों के अतिरिक्त किसी पदार्थ की उपस्थिति उस पदार्थ के मतलब जो भी, अगर हम फॉर एग्जांपल आपकी काली मिर्च है और उसमें अगर हम पपीते के बीज मिला दें तो वो सेम ही लगेंगे देखने में, लेकिन क्या होगा, जो काली मिर्च के अंदर जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी प्रेजेंट हैं वो पपीते के बीज में नहीं है और वो हमें नुकसान भी देंगे। परंतु यह मिलावट आहार का सामान्य अर्थ है। वास्तव में निर्धारित स्तर में कम स्तर वाला आहार भी मिलावट युक्त आहार ही कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित स्रोत अर्थात स्रोतों से प्राप्त आहार भी इस श्रेणी में आता है। भारत सरकार में मिलावट युक्त भोज्य पदार्थ की रोकथाम के लिए उपभोक्ता को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए सन 1954 में भोज्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम की धारा आपकी PF एक्ट 1954 लागू की है। अब जब जो व्यापारी होते थे वो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते थे, जिससे कि क्या होता था, लोगों को नुकसान होता था और वो रोगग्रस्त हो जाते थे। तो इन सबसे बचने के लिए क्या किया गया, हमारे देश में एक कानून पारित किया गया जो कि एक रोकथाम के लिए धारा लगाई गई, वो है आपकी PF एक्ट, जो कि कब लागू हुआ, आपका 1954 में ये लागू हुआ है। मुख्य मिलावटी पदार्थ यानी कॉमन अडल्ट्रेशन। खाद्य सामग्रियों में मिलावट रोजमर्रा की बात है। मीन्स जो खाद्य पदार्थ में मिलावट है वो आपके रोज डेली नीड्स, डेली जो काम है उसमें भी आते हैं। जैसे आपका दूध आप लोग लेते हैं तो जो दूधिया दूध लेके आता है वो 100% उसमें पानी मिलाता ही मिलाता है, चाहे आपको वो कितना भी कह के दे कि हम मिलावट नहीं करते। आपका खोया हो गया, जब फेस्टिवल आते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पकड़े जाते हैं कि वो आपका सर्फ से और किसी केमिकल से खोया बना रहे हैं और वो फिर उसको त्योहार के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पनीर हो गया आपका, तो ये सब क्या है, आपकी जो है रोजमर्रा की मिलावट इसे कहते हैं, कि जो रोजमर्रा की जो डेली बेसिस की चीजें हैं हमारे खाने पीने की, उसमें मिलावट होना। या धनिये में आपका जैसे कोई वस्तु हो गई, जैसे आपकी काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, धनिये में लकड़ी का बुरादा और लाल मिर्च में ईंट का चूरा। इसी प्रकार दूध में पानी मिलाना एक आम बात है। कुछ निर्माता तो दवाइयों में भी मिलावट करते हैं, हल्की किस्म को, जिससे वे प्राण रक्षक की बजाय प्राण घातक सिद्ध होती हैं। कुछ लोग क्या होते हैं जो कि दवाइयों में भी मिलावट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे प्राण तक, मतलब हमारी जान तक पे बात आ जाती है। इस प्रकार की समस्याओं का सामना गृहिणी को रोज करना पड़ता है। इन मिलावट के कारण अकस्मात मौतें होती हैं, लाखों लोग विकलांग और शारीरिक रूप से विकृत हो जाते हैं। मतलब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो गृहिणी को आए दिन सामना करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, लाखों लोग आपके विकलांग हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं और शारीरिक रूप से वो बेकार हो जाते हैं। तो ये जो मिलावट है वो गृहिणी को रोज आए दिन सामना इनका करना पड़ता है। कुछ वर्षों पूर्व ही कलकत्ता के दमदम क्षेत्र में सरसों के तेल में प्लास्टिक उद्योग के काम आने वाले द्रव ट्राइक्राइसिल फॉस्फेट की मिलावट कर दी गई और वे काम करने योग्य नहीं रहे थे।
कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक कलकत्ता के दम क्षेत्र में सरसों के तेल में जो है भारी मात्रा में प्लास्टिक के उद्योग में काम करने वाले जो एक द्रव होता है जो कि टाइक्रिसाइल फॉस्फेट होता है, उसकी मिलावट कर दी गई थी। जिससे कि क्या हुआ कि वे जो जिन लोगों ने इसका सेवन किया था वे जो है आपके इस मतलब काम करने योग्य नहीं रह पाए थे। सरसों के तेल में जो है पीले धतूरे सत्यानाशी के बीज के तेल में मिलावट के कारण जलोदर रोग उत्पन्न हो जाने से दिल्ली में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा राजस्थान में 63 गांव में लगभग 767 व्यक्ति रोगग्रस्त हो गए थे। तो गस देखा आपने कि जो फूड अल्ट्रेशन होता है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखें या फिर हम अगर फूड अल्ट्रेशन युक्त भोजन खाते हैं तो उससे किस किस तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। तो मोस्टली जब हमें कभी भी बाजार में से कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आईएसआई प्रूफ हो। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो जिसमें तक आपका फूड अडल्ट्रेशन स्टार्टिंग थी। इस वीडियो में उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो गर्ल्स टेक केयर, बाय।